जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफी फायदा होने वाला है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। क्या आप बता सकते हैं कि ये आयोग कब से लागू होने की उम्मीद है और इससे कितने लोगों को फायदा होगा? बिल्कुल, उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। इससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और सुना है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी अध्यक्षता में आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। अच्छा, तो रिपोर्ट आने में थोड़ा समय है। क्या आप बता सकते हैं कि इस आयोग के लागू होने से वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है? वेतन में संभावित वृद्धि 25,000 रुपए से लेकर 71,500 रुपए तक हो सकती है। ये फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करेगा। फिटमेंट फैक्टर? ये क्या होता है? क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर, फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो महंगाई और जीवन यापन की लागत के आधार पर तय किया जाता है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशनर्स की बेसिक पेंशन तय होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूरत होती है, वैसे ही सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर जरूरी है। दिलचस्प। और सुना है कि विपक्ष इसे बिहार चुनाव से पहले एक चुनावी दांव बता रहा है। आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार का कहना है कि ये एक नियमित प्रक्रिया है और हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले इसे मंजूरी मिलने से विपक्ष को ऐसा कहने का मौका मिल गया है। हम सही बात है। वैसे, क्या इस आयोग में और भी सदस्य हैं? हाँ, आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर हैं और पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी हैं। ठीक है। और ये आयोग किन बातों का ध्यान रखेगा अपनी सिफारिशें देते समय? आयोग देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन और विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखेगा। इसके अलावा राज्य सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय असर पर भी विचार करेगा। मतलब, ये सिर्फ कर्मचारियों का ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, और ये भी देखेंगे कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भत्तों और कार्य परिस्थितियों में क्या अंतर है। ये तो बहुत ही व्यापक अध्ययन होगा। क्या आपको लगता है कि इससे पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस, पर भी कोई असर पड़ेगा? पुरानी पेंशन योजना पर विचार करने की भी बात चल रही है। हालांकि इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सरकार को वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेना होगा। सही कहा। उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा, वो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में होगा। हाँ, हमारी भी यही उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी और भी खबरें आती रहेंगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल।